दर्शकों नमस्कार। एक गुरु करवाना चाहेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, प्यार ऐसा कैसा प्यार जो किसी की जान का दुश्मन बन जाए। जी हाँ, मामला दरअसल पुराना है, 18 जनवरी का है, परंतु गुत्थी पिछले कल इसकी सुलझी है। पूरी जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी जो राय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप इन विषयों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात 18 जनवरी की है, जब एक पंकज नामक लड़का गुम होता है। कांगड़ा की ये बात है। कांगड़ा का बटाहन एक गांव है, वहां से एक युवक गुम होता है और उसके लापता होने की जो खबर है वो पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, परंतु काफ़ी दिनों से वो नहीं मिल रहा था। मिला तो उसका शव। जी हाँ, जो पंकज था उसका शव 12 फरवरी को मिला और पुलिस इसके छानबीन में जुट गई कि आखिरकार किसका शव है। परिवारजनों तक जब इसकी खबर पहुंची तो परिवारजनों ने इसकी पहचान पंकज के रूप में की, और ये पंकज रहने वाला कांगड़ा के बटाहन गांव का है। जी हाँ, घर वालों ने पहचान की। शव जब मिला तो इसकी बाजू पर एक नाम लिखा था निशु, जहां से उसके घर वालों ने, पंकज है, उनके घर वालों ने आरोप लगाया निशु पर कि इसने इसकी हत्या की है। उसके बाद प्रदर्शन भी इनके घर वालों ने किया और फिर पुलिस कार्यवाही में पहले ही थी और धीरे धीरे उन्होंने साक्ष्य जुटाना शुरू किया और साक्ष्य जुटाते जुटाते उन्हें पता लगा कि असल जो कातिल है वो प्रेमिका ही थी। जी हाँ, ये रिलेशनशिप इन दोनों का पिछले 8 वर्षों से चल रहा था। और बड़ी बात इसमें ये है कि जो ये लड़की है, युवती है निशु, ये मैरिड है। इसके बावजूद इन दोनों का अफेयर चला हुआ था और 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी को ये जो युवक है, जो युवती है जिसका नाम निशु है, वो घर पर अकेली थी। उसका पति घर से बाहर गया हुआ था। तो जो पत्नी है उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और फ़ोन करके घर बुलाया। जी हाँ, घर बुलाने के बाद इन दोनों में कुछ आपसी बहस हुई। जो हमें जानकारी मिली है, कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, उन्होंने ये जानकारी हमारे साथ शेयर की है। तो उस बेस पर हम आगामी जानकारी आप तक ये पहुंचा रहे हैं। और जब इन दोनों की आपसी बहस हुई तो जो युवती थी, लड़की थी, प्रेमिका थी, उसने घर पर रखे कुदाल से पंकज के शरीर पर 4-5 वार कर दिए। वार इतने तेज थे कि वार से जो पंकज था वहीं ढेर हो गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। जो युवती थी, प्रेमिका थी, वो हड़बड़ाती हुई वहां से निकली और अपने मायके पहुंची। मायके जाकर उसने अपने पिता का नाम उत्तम चंद है, बहन रजनी, और साथ ही साथ पिता और जो इसके पति है शशि कुमार, इन तीनों को इस मामले के बारे में बताया। उसके बाद ये एक शादी समारोह में जाते हैं सब मिलकर, और शादी समारोह में जो रजनी के पति है अजय, उसे भी इस बारे में जानकारी दी गई। और फिर जब शादी से ये वापसी आए तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि आखिरकार कैसे जो ये बॉडी है उसे ठिकाने लगाया जाए। पूरी तरह से इन्होंने प्लान किया और साक्ष्य मिटाने के भरजोर प्रयास किए। इन्होंने तय किया कि जो शव है उसे ज्वालामुखी के सुरानी जंगल में एक ढांक से फेंका जाएगा और उसे कंबल में अच्छे से लपेटकर, जो शव था पंकज का शव, उसे अच्छी तरह से कपड़े में कंबल से लपेटकर वहां पर पहुंचाया गया और ढांक से नीचे फेंक दिया। और साक्ष्य मिटाने के लिए पंकज के जो कपड़े थे, जैकेट था, वो जला दिया गया और साथ ही साथ उसकी चप्पल जो जला दी गई और रस्सी जिससे बांधा गया उसे भी जलाया गया। और जो पंकज का मोबाइल फ़ोन था उसे तोड़कर इधर उधर कोने कोने में फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई जानकारी ना मिले। परंतु 12 फरवरी को जब ये शव इन्हें इस ढांक के नीचे मिला, ज्वालामुखी के सुरानी जंगल में ढांक से नीचे फेंका हुआ था, जब शव मिला तो इसकी बाजू पर नाम लिखा था निशु। वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ आरोपियों को पकड़ने में, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक सुराख भी काफ़ी होता है क्रिमिनल की गर्दन तक पहुंचने में, और कानून जैसे कैसे उन व्यक्तियों तक पहुंच गया और इन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इनमें एक ऐड ऑन और भी हुआ जो इनका भांजा था अभिषेक। अभिषेक ऐड ऑन हुआ तो लगभग ये कुल 6 लोग हुए। एक निशु है और उनके पिता है उत्तम चंद, बहन रजनी, पति शशि कुमार और जो बहन का पति है अजय, और साथ ही इनका भांजा जो अभिषेक बताया जा रहा है। ये जो 6 लोग हैं, ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ये जो घटना हुई है इसमें इन 6 के 6 लोगों का हाथ है। देखिए, हत्या एक ने की, परंतु जो साक्ष्य मिटाने के भरसक प्रयास किए उसमें जो इन 5 अन्य लोगों का भी समर्थन इस जो ये प्रेमिका थी इसे मिला, और उसके बाद इन सभी पर कार्यवाही होगी। क्योंकि हत्या तो हो गई, परंतु उसके बाद जो साक्ष्य मिटाने के बरजोर प्रयास किए गए उसके लिए भी बहुत से, हम कहेंगे, इनके ऊपर धाराएं लगने वाली है। और अभी जो जानकारी और भी हमें मिली है, जो अजय और अभिषेक है, जी हाँ, अजय और अभिषेक है, इन पे पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है। नशे की तस्करी में ये पकड़े गए हैं, तो इन्हें तो और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होने वाला है। बड़ा जो इसमें एक सबूत था वो था जो प्रेमी पंकज था उसकी बाजू पर निशु नाम लिखा था, और वहीं से इसके घर वालों ने, जो ये पंकज था इसके घर वालों ने पूरा एक जो इल्ज़ाम है निशु पर लगाया। एक इन्होंने प्रदर्शन भी किया, इंसाफ की मांग की, और जैसे कैसे जो पुलिस है वो जो आरोपी थे 6 के 6 उनकी गर्दन तक पहुंची। तो ये इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ अवश्य शेयर करें। क्योंकि लड़के की क्या गलती थी प्यार करना, और वो उस दिन उसके घर चला गया जब उसके घर पर कोई नहीं था। आपसी बहस हुई और युवती ने, प्रेमिका ने दे मार उसके कुदाल के साथ 4-5 बार उसके शरीर पर कर दिए, जिससे वहीं पर ढेर हो गया। देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले 8 वर्षों से दोनों का अफेयर चला हुआ था, इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो ये प्रेम कहीं ना कहीं हिंसक होता जा रहा है, और आज के समय में देखा भी जा रहा है जो लव मैरिजेस होती है मैक्सिमम, उसमें भी कई तरह के जो हम कहेंगे घरेलू हिंसा हो रही है। तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आखिरकार हमारा हिमाचल किस दिशा की ओर जा रहा है। आप अपनी राय तो अवश्य कमेंट के माध्यम से शेयर करें, और आप अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। आस पड़ोस का जो आपका माहौल है उस पर खासकर ध्यान रखें, कहीं आपके बच्चे किसी गलत संगत में ना फंसे। हम भी यही चाहते हैं, आप सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और कई ऐसे लोग होते हैं जो भ्रामक तरीकों से और आकर्षक तरीकों से आपके बच्चों को लुभा सकते हैं और उन्हें अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। फिर वो चाहे नशा हो, चाहे वो इस तरह का प्रेम हो। आज के समय में जो ये प्रेम है, रिलेशनशिप है, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव दिशा की ओर जा रहा है। हम रोजाना कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, कहीं प्रेमिका के साथ कुछ हुआ, कहीं प्रेमी के साथ कुछ हुआ। अभी कल ही एक खबर मैं पढ़ रहा था, तो एक युवक को प्रताड़ित किया गया युवकों के ही द्वारा, और उसे वहाँ पर प्रताड़ित पहले किया गया, दुष्कर्म उस पर किए गए, उसके बाद उसके गुप्तांग पर भी करंट लगाया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या आखिरकार ये हो रहा है, और किस तरह की मेंटलिटी इन बच्चों की है। अमूमन है वो शायद नशे में ही होंगे, उसने, उन बच्चों ने वो नशे में ही किया होगा, परंतु यहाँ पर बात दूसरी थी। यहाँ पर बात प्रेम की थी, यहाँ पर उसके बाद बहस हुई, और ये प्रेम कब न जाने कब इतना हिंसक बन गया कि अपने प्रेमी की ही जान लेने पर तुल गया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आप खुद भी सोच सकते हैं क्या वहाँ का मंजर होगा उस समय का, क्या उन माता पिता पर गुजरी होगी, क्या जो ये प्रेमिका है क्या इसके पति पर गुजरी होगी जब इसे पता चला होगा कि पिछले 8 वर्षों से ये रिलेशनशिप में थे। इवन देन जो इनके पति है इन्होंने इनका साथ दिया, और जो शव था उसे ठिकाने लगाने में भरसक प्रयास किए, परंतु आरोपी तो अब ये भी बन गए, क्योंकि साक्ष्य मिटाने के जुर्म में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, सतर्क हो सकें लोग कि आखिर हमारे आसपास चल क्या रहा है, हमारे हिमाचल में चल क्या रहा है। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। फॉलो चैनल को कर दें ताकि रोजाना इसी तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचा सके।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।